दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास और आज का टॉपिक रहेगा हमारा पाषाण काल। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसका नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आगे क्वेश्चन में काम आएंगे, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस नोट्स में क्या लिखा है। तो हमने इससे पहले वीडियो में देखा है कि पाषाण काल जो है वो 3 भागों में आपका बँटा हुआ था। कौन-कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, नियो, मेसो और पैलियोलिथिक एज, ये 3 काल में बटा हुआ था। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिसका हमको कोई भी लिखित में साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ है। और पूरा पाषाण काल की बात करें तो सबसे पहले पंजाब के पास सोहन नदी घाटी में यहाँ चापर चॉपलिंग ये सब उपकरण प्राप्त हुए हैं अपने को। कहाँ पास? पंजाब में। ठीक है, पंजाब उस टाइम एकीकृत था। एकीकृत मतलब कि जब बंटवारा नहीं हुआ था हमारा भारत और पाकिस्तान का, तो संयुक्त रूप से उसको बोला जा रहा है। वहाँ पर सोहन नदी घाटी है और वहाँ से अपने को चॉपर ये सब उपकरण मिले हुए हैं। ठीक, अच्छा, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान में पहला हैंड एक्स प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद फलकों की अधिकता कारण मध्य पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक, हमने देखा जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटे हैं, है ना। तो मध्य पूरा पाषाण काल है, वहाँ फलक ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इसको फलक संस्कृति बोल देते हैं। अब आ जाएंगे हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पहले की तुलना में सूक्ष्म हो गए थे, धारदार हो गए थे। ठीक है, छोटे औजार हो गए थे। ठीक, और यहीं से हमको क्या मिलता है, मानव अस्थि पंजर ये सब का जो है साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, गुजरात में एक जगह है लंगनाज। ठीक, लंगनाज से क्या मिला है अपने को? हड्डियां, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन मिले। तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थान याद रखना है। लंगनाज नाम का एक जगह है जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक, दूसरा चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य पाषाण कालीन महदहा। महदहा कहाँ है आपका? यूपी में है। यहाँ से अपने को क्या क्या मिला है? हड्डियां मिली हैं, उपकरण मिले हुए हैं। ठीक, तो महदहा को याद रखना, ये आपका मध्य पाषाण काल है। म से ही आ रहा है नाम, मध्य पाषाण काल महदहा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिले हैं अपने को? हड्डी के उपकरण, आभूषण ये सब मिले हुए हैं। दमदमा, दमदमा भी वही है आपका, हड्डी के उपकरण मिले हैं आपको, यूपी में मिलता है ये। ठीक, यहाँ पास देखिए एक चीज और बता रहा है, सराय नाहर राय से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए किए गए हैं, इसके साक्ष्य अपने को मिला है। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक, और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। बागोर, बागोर कहाँ है आपका? भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, भीमबेटका। भीमबेटका पर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पास क्या है? प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया हुआ है। उसके बाद फिर आ जाएगा मध्य पाषाण काल के बाद आपका नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। लगभग 4000 ईसा पूर्व के बाद का काल, है ना। इसी टाइम जो है इंसान जो है कृषि विषि ये सब प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। तो खाद्यान्नों का उत्पादन जो है ये हमारा नवपाषाण काल में स्टार्ट होता है। ठीक, और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो लहुरा देव करके एक जगह है, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से भी आपको वो कृषि का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है ये। ठीक, और चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य अपने कहाँ मिला है? कोल डिहवा,
कोल्ड आपका कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज में बेलन नदी घाटी के पास स्थित है। तो यहाँ पास अपने को कोल्ड में चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक। मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमने को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है ये बुर्ज होम आपका जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह एक गर्त आवास का साक्ष्य है। ये आपका पीएससी में आ चुका है बुर्ज होम के बारे से, तो इसको याद रखना। यहाँ से क्या मिला अपने को? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है मिला हुआ है, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में। गुफ कराल, गुफ कराल जो है ये कश्मीर में एक जगह है, ये भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुहा। ठीक है। अच्छा, आग की खोज जो है, आग का उपयोग जो है ये हमने नवपाषाण काल में ही किया है। ठीक। धातुओं में सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? तांबे का प्रयोग किया है। ठीक। अब देखिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाणिक काल में देखिए जो मानव है ये लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास जो है तांबे और पत्थर का दोनों का प्रयोग एक साथ प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रपाषाणिक काल। तांबा भी है और पत्थर भी है। ठीक। तो ताम्रपाषाणिक काल, इसको कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक। और भारत में इसके स्थान जो है ये आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उधर अपना कोई एरिया मिलता है। देखिए राजस्थान में कई जगह खुदाई हुई है और वहाँ पर जो है ताम्रपाषाणी संस्कृति का अपने को इतिहास मिलता है। यहाँ पास एक अहाड़ जगह है, बागोर जगह है, गिलुंद है ना। ये सब जो है बनास नदी घाटी पे स्थित है। ये जगह जो है, ये साइट जो है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? बनास संस्कृति बोल देंगे। ठीक। और अहाड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? ताम्बवती था, है ना, तांबा मिलने वाली जगह। ठीक। गिलुंद नाम का एक जगह है राजस्थान में, यहाँ तांबे के टुकड़े मिले हुए हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश में आपका मालवा, कायथा, एरन, नौदा टोली, ये सब प्रमुख स्थल हैं। और नौदा टोली में क्या है? मिट्टी, बांस, भूस के चौकोर वृत्ताकार घर मिले हुए हैं। ठीक है। मृदभांड मिला है काले, लाल काले रंग का। कायथा संस्कृति की बात करें तो ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, कनिष्ठ समकालीन थी। मालवा देखेंगे तो मालवा में आपको मृदभांड की उत्कृष्टता मिलेगी आपको, है ना, अच्छे अच्छे क्वालिटी के मृदभांड मिल जाएंगे। महाराष्ट्र आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में हमारा एक अहमदनगर जिला है, यहाँ में जोरवे, निवासा और दैमाबाद, है ना, इनाम गांव हो गया, इधर हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक। ये सभी क्या है? जोरवे की संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जोरवे की संस्कृति नाम याद रखना, जोरवे, निवासा और दैमाबाद। ठीक। और जोरवे की संस्कृति में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्थल है ये दैमाबाद है, जो कि गोदावरी दैमाबाद स्थल है। ठीक। गोदावरी नदी के आसपास। निवासा, निवासा जो है यहाँ से अपने को पटसन जूट को बोलते हैं, तो जूट की जो है साक्ष्य निवासा से मिला है। ठीक। ताम्रपाषाणी काल इनाम गांव स्थल पर चूल्हों के बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान ये सब मिले हैं अपने को, है ना। 5 कमरों वाला मकान मिला है। ठीक। इनाम गांव में, इनाम गांव भी आपका महाराष्ट्र में है। आरंभिक ताम्रपाषाण की अवस्था, चूल्हे सहित जो है कच्ची मिट्टी के मकान, गड्ढे मिले हुए हैं अपने को। ठीक। अब देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, यहाँ के लोग क्या है? ताम्रपाषाणी युग के लोग जो है मवेशी पालन और कृषि पालन ये सब करते थे। गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सब का पालन होता था, हिरण का शिकार होता था। और यहाँ से अपने को क्या मिला है? ऊंट के अवशेष मिले हैं। ठीक है। ये राजस्थान साइड से। खेती में क्या करते थे? अनाज, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये सब की खेती वे करते थे। ठीक है। महाराष्ट्र में जो है कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे मिले हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में अपने को कपास है, सेमल है, रुई के बने हुए धागे मिले हैं। ठीक।
इसके अलावा इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, जो कि पश्चिमी एशिया, जो मिडिल एशिया है, सॉरी वेस्टर्न एशिया है ना, उससे साक्ष्य की, उससे जो है समरूपता रखता है ना, उससे लगभग प्रतिरूप है उसका, ठीक। अच्छा, महाराष्ट्र में ना मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था, ठीक है, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। और दक्षिण भारत में जो है मृतक को पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है, ठीक। उत्तर भारत में क्या होगा, उत्तर होगा यानी नॉर्थ टू साउथ, और आपका दक्षिण भारत में क्या होगा, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया। और कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था, ठीक। और उस टाइम पे देखिए 1901 में लॉर्ड कर्जन के टाइम जो है इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था, है ना, डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, ठीक। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक सा जो है इसके फैक्ट्स देखे हैं। अब हम आगे जो है इसका एमसीक्यू देखेंगे।